इसके ना अपने झुमके बनवा ले, मैं तो नहीं आने वाला। ये लो, ना शुक्रा कहीं का, गहराई नेमत को ठोकर मार रहा है। एक तो आजकल के लड़के लड़कियों को इस इश्क के भूत ने किसी काम का नहीं छोड़ा। वालेकुम सलाम। यार मैं भी तुम्हारे पूछ रहा था, कहाँ हो तुम? बता तो दिया करो, तुम खाने पे आ रहे हो या नहीं आ रहे? सॉरी पापा, ध्यान नहीं रहा। खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खाओगे? खाना खा के आया हूं ना मैं। वो रमेश सर उसकी फैमिली को शॉपिंग पर लेके गया था, तो खाना भी उनके साथ ही खा लिया। वाह भाई, दामाद हो तो ऐसा पूरे ससुराल को शॉपिंग कराता फिरता है। उन लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उनकी तो जैसे लॉटरी निकला है या रिश्ता करके। आजकल तो यही रूटीन है इसकी, रोज निकला होता है फैक्ट्री से होने वाली बीवी को शॉपिंग कराने के लिए। जैसे मेरा नहीं ख्याल था वो इस तरह फरमा बरदार टाइप है जो ससुरालियों के लिए और बीवी के लिए इस तरह करेगा, बट इससे अभी तो शादी भी नहीं हुई है। शादी होगी तो फिर आप लोगों को क्या होगा? गए हमना, मैंने इसीलिए कहा था कि जब नबील कह रहा है कि रुमेसा को शॉपिंग करानी है तो करा दो, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मी आपको क्या देता, या मुझसे दोबारा पूछ लेता। उसने तो सिर्फ मुझसे एक बार पूछा और फिर दूसरी बार झूठे मुंह उसने पूछा तक नहीं। हालांकि तुम इकलौती बहन। चलिए यार बस कर लो, अब जरा सी बात को तुम रबड़ की तरह खींच से चले जा रहे हो। देखो, अब शादी करके बदल मत जाना। बदलना क्यों है मैंने? पैसा बड़े बड़ों की आंखें फेर देता है, तोता तिशम बन जाते हैं लोग। और देखो ना, अब पैसे की अहमियत तो नहीं होती, इंसान की अहमियत होती है। जानती हूँ मैंने सोचा ऐसे याद दिला देती हूँ। और सुनो, तुम चली जाओगी ना तो मैं तुम्हें हर हफ्ते मिलने आऊंगी, ठीक है? तुम तो क्या करना कि ड्राइवर और गाड़ी भेज देना। और सुनो, बाद में ये मत कहना कि मेरी सास को अच्छा नहीं लगता या मेरी नंद को एतराज है। हाँ, सबको घर में कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल। अच्छा। और सुनो, मेरे लिए वो गंदे गंदे खाने बना के नहीं रखना। हाँ, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बना के रखना। वही दाल वही सब्जी मुझे नहीं खानी, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी होटल में जाके खानी। हाँ, बिलाल को भी बुला लेंगे, लेकिन मुझे किसी सस्ते होटल नहीं ले जाना। हाँ, जहां तुम और नबील जाते हो ना वहीं जाएंगे। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम तो इस शादी से खुशी नहीं। पता है, मुझे सितारे बहुत पसंद है। मुझे भी। अच्छा, सब सितारे अच्छे लगते हैं या कोई एक खास? वैसे तो सारे सितारे बहुत पसंद है, मगर एक सितारा बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? सुबह का सितारा। आप हंसे क्यों? चलो, एक चीज तो कॉमन निकली हम दोनों में। मुझे भी सुबह का सितारा बहुत पसंद है। अब तुम्हें क्या पसंद है? मैं सुबह के सितारे के वक्त पैदा हुई थी। अब्बा कहते थे कि मैंने उनकी जिंदगी में सुबह के सितारे की तरह रोशनी डाल दी। वो मुझे अपना सुबह का सितारा कहते थे। आपको सुबह का सितारा क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने सुबह के सितारे से शादी करनी थी। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम्हें मजाक लगा? आपने बताया नहीं आपको सुबह का सितारा क्यों पसंद है। क्योंकि ये दिन की खबर लाता है। मुझे दिन अच्छा लगता है, रात नहीं। मगर मुझे तो रात ही पसंद है। क्योंकि तुम इसमें सुबह का सितारा तलाश करती हो। आज कब से सुबह का सितारा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मिलता ही नहीं। पहले तो कभी नहीं ढूंढना पड़ता था। वो देखो, वो रहा। लेकिन यहां तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सर, तुम भी लो ना। जी मैं लेती हूँ, आप खाएं। भाई तुम पूछो ना अपनी नई बहू से। सब कुछ पड़ा है यहाँ, उसका अपना घर है, जो दिल चाहे ले ले खुद से। फिर भी से अभी यहाँ आए वक्त ही कितना हुआ है?
झिझकती होगी ना जरा। नहीं नहीं, मैंने ले लिया है, मैं खा लेती हूँ। खाला, सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा, ख्याल रखने वाले लगते तो नहीं। शादी पर तो किसी से सीधा मुंह बात तक नहीं की उन्होंने। वो आपको गलत फहमी हुई होगी खाला, वरना वो लोग ऐसे नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगे। पैसा है उनके पास, पर पैसे का हुरूर बड़ा है। और क्या अम्मा, शादी में तो इस तरह गर्दनें कड़ाई हुई थी सबने, जैसे हम पे एहसान कर रहे रुमैसा को ब्याह के। हालांकि हमने थोड़ी कहा था रिश्ते का, वो तो उनका बेटा खुद पीछे पड़ पड़ के रिश्ता ले गया। अच्छा छोड़ें इन बातों को, मुझे तो ये बताएं कि मुंह दिखाई में क्या मिला। ये क्या कर रही हो तुम? ये मेरी चीजें हैं, मैंने ले जाने आई हूँ। बेइज्जती कराओगी तुम, अपनी भी और हमारी भी। बक्से का हाल देखो, और इसके अंदर से जो सामान निकलेगा ना, उसके बाद कोई इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी नबील के सामने। नबील कुछ नहीं कहेंगे। वाह, ये क्या है सब कुछ? ये मेरा सामान है। अरे, इतने सारे स्टार्स, लगता है आसमान से सारे सितारे तोड़ लिए तुमने इसमें। सारे तो नहीं तोड़े हैं, बस एक तोड़ा है। और क्या क्या है इसमें? ये क्या है? ये घर की तस्वीरें हैं, जब भी मुझे कोई घर अच्छा लगता है बस उसकी तस्वीर काट के अपने पास रख लेती हूँ। ऐसे और क्या है इसमें? ओह, प्राइस बॉन्ड्स। मगर कभी निकलते नहीं। अच्छा रियली? मैं इस मामले में काफी लकी हूँ, मेरा हर दफा निकल आता है। लेकिन मेरा नहीं निकलता। अच्छा, चलो अब खरीदना, शायद इस दफा निकल आए। लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। वो क्यों? पहले तो मैं इसलिए खरीदती थी, सोचती थी कि इस पे पहला नाम निकलेगा तो एक बड़ा सा घर खरीदूंगी। घर खरीदोगी? हाँ। जानती हो घर कितने पैसों का आता है? लाखों का। यानी तुम्हें यकीन था कि तुम्हारा प्राइस बॉन्ड का नाम लाखों में निकलेगा? सोचने में क्या जाता है, ख्वाब तो देख ही सकता है ना इंसान। लेकिन मेरी अब कोशिश होगी कि तुम्हें ख्वाब ना देखने पड़े। मगर मुझे तो ख्वाब देखना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, लेकिन मेरे ख्वाबों में चीजें ना देखा करो। फिर? मुझे देखा करो। लेकिन अच्छा है ना तुम बतख नहीं बनाया मेरे साथ। कौन सा? आपको पता है मैं पहली बार कश्ती में बैठी हूँ। अच्छा, और ये भी यकीनन तुमने ख्वाब में देखा होगा। ये देखें। वैसे क्या ख्याल है, इसकी शक्ल हमारी फ्यूचर बेटी से मिलती है। बड़ा आगे का सोचा है तुमने? क्या हुआ? मैं इसलिए आपको ये सब नहीं दिखा रही थी, मुझे पता था आप मेरा मजाक उड़ाएं। अच्छा नहीं उड़ाता, प्लीज मुझे दिखाओ प्लीज। अच्छा प्रॉमिस नहीं उड़ाता। अच्छा दिखाओ ना, और क्या क्या है इसमें? हाँ, ये कहाँ की तस्वीर है? मैंने इस जगह को अपने ख्वाब में देखा था और फिर अखबार में इस तस्वीर को काट के अपने पास रख ली। तो ये जगह तुमने अपने ख्वाबों में देखी थी? अच्छा।
देखिए कबूतर। ये जगह कितनी खूबसूरत है। अभी तक तो तुमने कुछ नहीं देखा, आओ बड़ा कुछ दिखाना है अभी तुम्हें। हिरन, मोर। ये देखे मछलियां। अरे जाहिर है पानी में मछलियां नहीं होंगी तो और क्या होंगी। काश मैं भी मछली होती। यानी मुझे बिजनेस छोड़ के तुम्हें पकड़ने के लिए मछेरा बनना पड़ता। सुने, क्या मछलियां काटती हैं? इतनी छोटी मछली क्या काटेगी? मैं तुम्हारी पकड़ पकड़ सकते हैं? क्यों नहीं? वो वाली, वो गिर जाएगी। अरे लाओ ना, काटेगी। लाओ तो सही। अरे इतनी मुश्किल से पकड़ा था। लगा मुझे काटे। वो वाली पकड़े। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको अभी फोन करने ही वाली थी। अबरार साहब का लंच हमेशा वक्त पे शुरू होता है, वक्त पे खत्म होता है। आपको तो ये बात पता थी, फिर भी इतनी देर लगा दी। अब आप जाएं, जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं अबरार के घर नहीं जा रहा। क्यों? खैरियत, तबीयत तो ठीक है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि नबील इतना बेवकूफ हो सकता है। खैरियत, क्या हुआ? क्या किया नबील ने? आज वकील साहब आए थे दफ्तर में, ऐसे किसी काम से। बातों बातों में पता चला कि नबील साहब अपने घर के कागजात तैयार करवा रहे हैं। कागजात तैयार कराए? किस लिए? क्या घर बेचने का सोच रहे हैं? वो घर को बीवी के नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। दिमाग तो ठीक है उसका, 3.5 करोड़ की जायदाद है वो। अब वो ऐसी लड़की के नाम कर रहा है जिसका ना कोई घर है ना खानदान। मैंने वकील को मना कर दिया कागजात की तैयारी से। अच्छा किया आपने। नबील वापस आ जाए तो मैं खुद बात करूंगी उससे। घर को बीवी के नाम करके खानदान में नई रिवायत डालना चाहता है। ये सब आपका कसूर है। अब आपको पता चला खानदान कितना इंपॉर्टेंट होता है। शक्ल से कितनी मासूम लगती। देखिए कैसा नबील को मुट्ठी में ले लिया। 4 दिन भी नहीं हुए शादी को और मियां करोड़ों की जायदाद उसके नाम करने चल पड़ा। जरा वो वापस आ जाए, मैं ये तो हरगिज नहीं होने दूंगा। खुश हो? बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें हर साल गर्मियों में यहीं ले आया करूं। हर साल? आप इतना वक्त निकाल पाएंगे? तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालूंगा तो फिर और किसके लिए निकालूंगा? मुझे तो अभी ये सब ख्वाब लग रहा है। अब तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि जाके उस झील को छू के। आप कहते भी तब भी मैं ना जाती। बहुत डरपोक हो तुम, हर चीज से डरती हो। हाँ, मैं डरती नहीं, खुद डर लगता है। मेरे होते हुए भी तुम्हें डर लगता है? मत डरो, अब तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें हर चीज से बचा लूंगा। मैं यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे यकीन क्यों नहीं आता। नबील ठीक कहते हैं, मैं वाकई बहुत बुज़दिल हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास गंवाने के लिए अब बस थोड़ी ही चीजें रह गई हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। हालांकि तुम्हें सोचना चाहिए। क्या? मेरे बारे में, हमारे मुस्तकबिल के बारे में, फिर अपने बारे में, फिर मेरे बारे में, फिर हमारे घर के बारे में, और एक बार फिर मेरे बारे में। मैं आपके बारे में इतना ज्यादा सोचूं? हाँ, तो क्या हर्ज है? अब क्या मैं तुम्हें बोर करता हूँ? नहीं तो नहीं, अगर थोड़ा सा भी करता हूँ तो बता दो। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। आई मीन इट। अगर तुम मेरी वजह से बोर हो रही हो या इस गुफ्तगू से तो बता दो मुझे। नहीं ना, आप मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं करते। तो क्या कर रहा हूँ फिर? वो देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है झील। मैं बच्चा नहीं हूँ, बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं तो बस ऐसी, आप मेरी बातों में कभी भी नहीं आते। तुम वैसी बातें करती ही नहीं। कैसी बातें? छोड़ो यार, तुम्हें सिखाने बैठूंगा तो सदियां गुजर जाएंगी। बेहतर है कि मैं ऐसी वैसी बातों की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठा लूं। मैं सीख लूंगी। नहीं, तुम नहीं सीख सकती। आप मुझे सिखाएं, मैं सीख लूंगी। मैं बहुत समझदार हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। बस सब छोड़ो, जाने दो आप।
उनकी शादी होनी थी, हो गई। अब तुम और कितने हफ्ते मुझसे इसी तरह मुंह बनाए रहोगे? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूँ या मुंह बनाए रखूं? फर्क पड़ता है तो वही तुम्हें मना रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे मनाने की कोशिश की? हमेशा मैं ही तुम्हें मनाने में पहल करता हूँ। मैं मनाने में पहल क्यों करूं? मेरी गलती होती है क्या? अब हम इस बात पे बहस करेंगे ना तो एक बार फिर झगड़ा हो जाएगा हमारा। तुम खुद ईमानदारी से बताओ, वो कोई फैमिली थी शादी करने वाली? मैं सोचती थी एटलीस्ट पढ़ी लिखी फैमिली तो होगी, लेकिन तालीम तो एक तरफ, उनको तो तमीज और तहजीब छू कर नहीं गुजरी। तुम्हें या मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब नबील ही को कोई टेंशन नहीं है? तो आखिर सोसाइटी में उनका तारुफ तो उसी ने करवाना है ना, मैंने या तुमने तो नहीं। एक ही फैमिली के हम लोग, जब एक के बारे में सवाल हो ना तो सबको जवाब देना पड़ता है। अब तो जो होना था हो गया, अब हम और कितने दिन इस बात को डिस्कस करते रहेंगे? वो दोनों तो हनीमून मनाने भी चले गए और हम उनकी शादी पे बहसें कर करके भी नहीं थक रहे। तूबा से शादी हुई होती ना तो आज खुदा के वास्ते रबी आप बस कर दो। नबील की शादी हो गई है, तूबा की भी किसी ना किसी से हो ही जाएगी। हाँ, जाहिर है तूबा की भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। उसको रिश्तों की कमी थोड़ी है। नबील से ज्यादा बेहतर ऑप्शंस थे उसके पास। वो तो मैं उसको मजबूर करी थी कि नहीं मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलो बाद में बात करते हैं, बाय। चलो और कुछ ना हो, शक्ल तो अच्छी है तुम्हारी भाई। दुनिया में बस वही रह गई थी अच्छी शक्ल सूरत वाली। तुम्हारे भाई को तो वही अच्छी लगी। सुना है लग्जरी पैकेज लेके गया हनीमून पे। तुम्हें ये डिटेल्स कहाँ से पता चल जाती हैं? पता चल जाता, मेरे भी बड़े खैर खां हैं। 10-15 लाख हनीमून पे चुटकियों में उड़ाएगा, लेकिन बहन को बुद्धि के लिए पैसे देते हुए जान निकल गई। अगर इतने पैसे मेरे पास होते ना तो मेरे साथ साथ मेरे बहन भाई भी ऐश कर रहे होते। जो मर्द खुद पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा उजाड़े, फेंके या रखे, कोई उन्हें नहीं पूछता। मुझे पता, अब तुम कमाई का ताना दोगी अपने माँ बाप की तरह। जब किसी बात का जवाब ना आए ना तो फिर यही काम रह जाता है तुम लोगों के पास। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ, मेरा कारोबार एक बार सेट हो जाए मैं तो दोबारा इस घर की तरफ रुख नहीं करूंगा। हर चौथे दिन यही सुनती हूँ, बल्कि सालों से यही सुनती आ रही हूँ, कारोबार। मेरा दिल चाहता है कि मैं बतख होती। बतख होती? बतख क्यों? ताकि मैं झील में तैर सकूं। ये काम तुम इंसानों के भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा बतख बनना जरूरी नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं झील में तैरूं? हाँ तो आप चाहते हैं मैं डूब जाऊं? मैं तुम्हें डूबने नहीं दूँ। मगर झील में इतने कीड़े होते हैं और सांप भी हो सकते हैं। हाँ जी, हो तो सकता है। और पानी भी बहुत ठंडा होता है। अगर तुम बतख भी होती ना तो यही सब कुछ सोचती रहती और कभी पानी में ना जाती। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पानी में जाती, तैरती। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं, लेकिन अच्छा है ना तुम बतख नहीं, वरना यहाँ मेरे साथ कौन होता? आपको पता है मैं पहली बार कश्ती में बैठी हूँ। अच्छा, और ये भी यकीनन तुमने ख्वाब में देखा? बहुत बार। तो क्या आपने तुम्हारे साथ कश्ती में मैं भी बैठा था? नहीं तो, आप तो नहीं थे। बहुत जालिम हो तुम। कश्ती में तुम अकेली थी ना? जी। वैसे काफी खुदगर्जी वाली बात है ये। आइंदा जब मैं ख्वाब देखूंगी तो आपको भी देखूंगी। आप नाराज ना हो। ये तो उससे भी ज्यादा खुदगर्जी वाली बात है। यानी पहले मैं तुम्हें कहूँ और फिर उसके बाद ही तुम मुझे अपने ख्वाब में देखने का एहसास दोगी। यानी मैं ना देखूं? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर मैं क्या करूं? ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं ख्वाब ही नहीं देखूंगी। हाँ, ये भी ठीक है भाई। अगर तुमने मुझे ख्वाबों में नहीं देखना तो इससे बेहतर है ख्वाब ना ही देखो। नहीं नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तो छोड़ के जाना किसको कहते हैं फिर? आप तो सो रहे थे। तुम जब जब मुझे छोड़ के जाओगी मुझे पता चल जाएगा। बहुत काम है आजकल फैक्ट्री में। अब मैं नबील से ये तो नहीं कह सकता कि वो हनीमून पे न जाए। सब कुछ नबील की वजह से चल रहा है। नबील कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए तो फैक्ट्री, घर, सब कुछ उलट पुलट होना शुरू हो जाता है। मैं सोच रही थी कि आप जरा वलीद को मजबूर करें कि आपके साथ फैक्ट्री में बैठा करें। आखिर कब तक उसको आजाद इस तरह छोड़े रखेंगे? पहले की बात कुछ और। अब तो वालेकुम अस्सलाम। आओ जरा वलीद, आओ जरा तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ। तो मालूम आजकल नबील तो छुट्टी पर है, तो उसकी गैर मौजूदगी में तुम फैक्ट्री आ जाया करो। आजकल 3 शिफ्ट्स का काम है, बहुत काम है। तो रोज चक्कर लगाता तुम फैक्ट्री? बेटे, चक्कर लगाने में और टिक के काम करने में बड़ा फर्क।
मालिक सर पे ना हो ना तो कारिंदे भी ठीक से काम नहीं करते। चले आ जाया करूंगा ऑफिस, लेकिन प्लीज ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि मैं रात रात भर ऑफिस में बैठा रहूंगा। फैमिली है। फैमिली तो मेरी भी है, मैं भी फैमिली छोड़ कर फैक्ट्री में बैठता हूँ, नबील भी फैमिली को छोड़ कर फैक्ट्री में बैठा रहता है। तुम्हारी फैमिली कोई दुनिया से अलग है। इतने सालों कभी बिजनेस का बोझ डाला तुम पे, कम से कम अब तो अपने तौर तरीके बदल लो। कहा ना आ जाया करूंगा फैक्ट्री, आप तो तकरीरें करनी शुरू कर देते हैं। है कोई फायदा वरीद से बात करने का? तो ठीक है तो कह रहे हैं, अगर फैक्ट्री में बैठने को कह रहे हैं तो यही मौका है बिजनेस और फैक्ट्री में अपने कदम जमाने का। आखिर तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ फिर फिर कर वक्त जाया करोगे और हम कब तक दूसरों पर पड़े रहेंगे? अब जरूरी है तुम भी मेरा दिमाग खाओ। दिमाग खाने की क्या बात है? तुम खुद सोचो, अब नबील की शादी हो गई है, कल को उसके बच्चे हो जाएंगे तो हमारे बच्चों की क्या इज्जत होगी? तो मैं अपने बाप का दिया हुआ खा रहा हूँ, नबील का दिया हुआ नहीं खा रहा हूँ। अगर पापा को इतना ही शौक है ना, मैं काम करूँ, मुझे अलग बिजनेस लगवा के दें। वो कभी नहीं करेंगे। अगर करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। और तुम पर 60-70-80 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? अब हम कोई बेटी और दामाद तो है नहीं जिन पर पैसे लुटाना बोझ ना लगे। बस पर ठीक है, जो हो रहा है ना होने दे। लड़ी है, वाईफाई भी नहीं आ रहा है। रुको, आप ही पहुंच रहे? ये लो। थैंक यू। लगता है ना कि हम जन्नत में आ गए। हाँ लग तो रहे, लेकिन यहाँ भी औरतें मर्दों से बड़ा काम करवाती हैं। मैंने कौन सा काम करा आपसे? आप ना भी तोड़ते तो मैं तोड़ सकती हूँ। अच्छा, यानी सब कुछ खुद ही कर सकती हो तुम? हाँ कर सकती हूँ। अच्छा, अब तोड़ो। आप ऐसा करेंगे तो मैं कैसे तोड़ूंगी? मैं यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मैं सोच रहा था कि नबील ने जो पैसे दिए उनसे कोई कारोबार डाल लेता हूँ। खबरदार जो तुमने ये पैसे कारोबार में डाले। मैंने सोचा हुआ है ऊपर वाली मंजिल पे कमरे डलवाएंगे और जब तक साजिद पाकिस्तान नहीं आ जाता ऊपर वाली मंजिल किराए पर चढ़ा देंगे। अरे मुस्तकिल आमदनी का जरिया बन जाएगा। अम्मा तूने वादा किया था कि उस पैसे से गाड़ी लेंगे। हाँ अम्मा, तुमने वादा किया था कि हम इस 20 लाख से गाड़ी लेंगे। अरे गाड़ी ले भी ली तो चलाएगा कौन? अम्मा अब्बा चलाएंगे और कौन चलाएगा? हाँ 4 दिन तो लगते हैं गाड़ी चलाना सीखने में, मैं चलाना सीख लूंगा। गाड़ी चलाना सीखोगे? इतने सालों से मोटरसाइकिल चला रहे हो, वो ठीक से ना चला सके गाड़ी चलाओगे? कितनी दफा तो तुम मुझे गिरा चुके हो मोटरसाइकिल से। तुम हमेशा अपनी वजह से गिरती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा अम्मा मैं चलाना सीख लूंगी। तुझे तो पता है मैं वैसे भी हर काम बड़े एहतियात से करती हूँ। तुझे मैंने अगले घर भेजना है या ड्राइविंग सिखानी है? मैं अपना पैसा ऐसे बर्बाद नहीं करने वाली। अच्छा अम्मा, और कुछ नहीं तो 4-5 दिनों के लिए हमें मरी ले चलो। सारी जिंदगी गुजर गई, मरी ना देखा। हाँ ये अच्छा है अम्मा, हम मरी जाएंगे और हम सब जहाज में जाएंगे। हराम का पैसा आया, हराम का पैसा आया। और ये मरी जाने के ख्वाब ना अपने घर जाके पूरे करना। बच्चियां जिद कर रही हैं तो क्या हर्ज है, खुशी पूरी होने दो उनकी। 20 लाख है तुम्हारे पास, 2-4 लाख नहीं है जो 2 मिनटों में खत्म हो जाएंगे। तुम 20 लाख गिनना छोड़ दो, टोका पड़वा कर ही दम लोगे तुम। और खबरदार 20 लाख का जिक्र अपने रिश्तेदारों के सामने किया। अगर मुझे पता होता ना कि अम्मा इतनी कंजूसी करेंगी और हमें 20 लाख को हाथ भी नहीं लगाने देंगी तो मैं नबील और रुमैसा की शादी कभी भी नहीं होने देती। अरे छोड़ो इन बातों को, इधर आओ। ये सोचो कि नबील से और पैसे कैसे बटोरे। तुम इस दफा पास हो जाओ और तुम अपनी सालगिरह मना लो। कैसा? तुम्हें गाना आता है? मुझे नहीं तो ट्राई तो करो। मैं गाना नहीं गा सकती। मेरे कहने पे भी नहीं? मुझे गाना गाना आता ही नहीं। यार गाना तो मुझे भी कोई इतना खास नहीं आता, लेकिन तुम्हारे कहने पे गा लेता। अच्छा तो ठीक है, आप गाना गाएं। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें गाना सुनाने। मैं अपनी वाइफ को गाना सुनाना चाह रहा था। इफ यू डोंट माइंड मैं गिटार बोरो कर सकता हूँ? थैंक यू।
We got the afternoon, and I got this room for two. One thing that's left to do, discover me, discovering you. 1 mile to every inch, your skin's like porcelain. One pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. Da 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 da. थैंक यू। कैसा लगा? आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और वो भी सबके सामने। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा तुम इस वक्त वहां बैठकर क्या कर रही हो? ये देखें, सुबह का सितारा। ओह गॉड, इस वक्त सुबह का सितारा देखने उठी हो? मैंने पहले कभी इस सितारे को इतने करीब से नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हाथ बढ़ाऊंगी तो पकड़ लूंगी। तो जाओ पकड़ो जाके बाहर। आप मजाक कर रहे हैं? तुम तो पागल हो यार। सितारों के पीछे आधी आधी रात को कोई उठ के जाता है क्या? तो कोई दिन में सितारे निकलते हैं क्या? अच्छा हम देख लिए ना, आ जाओ अब सो जाए। वैसे तुम सुबह के सितारे की खातिर मुझे छोड़ के जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। अच्छा तो छोड़ के जाना किसको कहते हैं फिर? आप तो सो रहे थे। यानी अगर मैं सो रहा हूँ तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पास नहीं हूँ? तुम जब जब मुझे छोड़ के जाओगी मुझे पता चल जाएगा। कैसे? यहाँ हो तो बताता हूँ।